पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे। इसलिए मैं इन सबको नेमिंग कर रहा हूँ। बजट सत्र के आज तीसरे दिन लोकसभा में भारी हंगामा हुआ। कल एक दिन पहले भी राहुल गांधी जब सदन में उठे तो उनके बयान के बाद में जिस किताब का वो जिक्र कर रहे थे उसके बयान के बाद में भारी हंगामा हुआ। यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर उनका विरोध करते हुए दिखे थे। और आज फिर वैसा ही कुछ दृश्य संसद में देखने को मिला। वहाँ पर वेल पर उस समय अध्यक्ष के ऊपर, लोकसभा स्पीकर के ऊपर जो है वेल पर पर्चे फाड़कर फेंके गए हैं। उसके बाद से कुल कितने सांसद थे जिनको निलंबित किया गया है, जिनके ऊपर कार्रवाई यहाँ पर की गई है, और ये क्यों, किस चीज के लिए ये विरोध प्रदर्शन संसद के भीतर हो रहा था। देखिए, सबसे पहले जानकारी आपको यहाँ पर दे दें कि जो सांसदों की संख्या थी वो 8 थी, बाद में ये 9 हो गई है। और केसी वेणुगोपाल संसदीय कार्य राज्य मंत्री जो है उनकी तरफ से जो है एक प्रस्ताव जो है पटल पर रखा गया था, जिसमें ये जो है गुजारिश की गई थी कि जिसने इस तरह की अभद्रता की है पार्लियामेंट में, उनको जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको निलंबित किया जाना चाहिए। ये प्रस्ताव जो है पेश होता है और फिर उसके बाद ध्वनि मत से पारित किया जाता है, जिसके बाद जो स्पीकर हैं, स्पीकर अनाउंस करते हैं इन सभी के नाम। कौन कौन से हैं वो नाम थोड़ा सा दर्शकों को यहाँ पर हम बता दें। इसमें जो है गुरजीत औजला हैं, मणिकम टैगोर हैं जो तमिलनाडु के कांग्रेस सांसद हैं, इसके अलावा राजा वडिंग हैं, किरण कुमार रेड्डी हैं, डीन कुरियाकोसे हैं, एस वेंकटेश हैं, हेबी ईडन जो केरल से ही आते हैं, ये भी वहां से सांसद हैं, प्रशांत पडोले और थॉमस, ये वो 9 सांसद हैं जिनको पूरे सत्र के लिए जो है निलंबित किया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से ये पूरी घटना यहाँ पर घटित होती है, अभी एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने संसद में अपनी बात रखते हुए इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। अभी मुद्दा है कि थोड़ा सा इसके बारे में हम दर्शकों को बता दें। असल में जो है राहुल गांधी जो है पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे की अलिखित किताब, मैं वापस इस शब्द को रिपीट करता हूं, अलिखित किताब यानी जो प्रकाशित नहीं हुई है अभी, उसकी जो है एक कोटेशन जो किसी मैगजीन में प्रकाशित हुई होगी, उसको जो है उसकी कटिंग लेकर के पार्लियामेंट में पहुंचे थे और उस पर चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल, और वहां पर ये जो है कहीं ना कहीं बात रखने की कोशिश कर रहे थे कि जो डोकलाम है जहां पर गतिरोध हुआ था, वहां पर जो है चीनी टैंक्स क्या आने की चेष्टा में थे। इससे पहले की बात पूरी हो पाती, बीच में ही जो है उनको टोक दिया गया और ये कहा गया कि जब बात ही अप्रमाणित है, तथ्यात्मक नहीं है और इस तथ्य का कोई आधार भी नहीं है और जिसका रेफरेंस वो दे रहे हैं वैसी कोई पुस्तक ही अभी दुनिया में प्रकट नहीं हुई है, तो ऐसे में उस तथ्य का क्या ही करना। तो इस तरह से ये बात वहां पर अधूरी रह गई, लेकिन इसकी खींच कहीं ना कहीं कांग्रेस सांसदों में देखी जा रही थी। सत्र के तीसरे दिन आज जब 3 बजे के आसपास राहुल गांधी फिर से बोलने की कोशिश करते हैं तो यहां पर जो है उनका विरोध किया जाता है और जो स्पीकर है वो किसी और सांसद को बोलने का मौका देते हैं, राहुल गांधी को बैठने का इशारा कर दिया जाता है। इसी बात से जो विपक्ष के कुछ सांसद और कांग्रेस के कुछ सांसद नाराज हो जाते हैं और वेल पर जाकर के वहां पर स्पीकर की तरफ जो है पेपर उछाल देते हैं। मुझे यहां पर देखिए थोड़ी सी चौंकाने वाली बात इसलिए लगती है कि हम जब भाषा की मर्यादा की बात करते हैं तो हम संसद से उसका जो है कंपैरिजन करते हैं। हम कहते हैं कि संसदीय भाषा की गरिमा, उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संसद जो है देश की लोकतंत्र का मंदिर है, हम उसको वो स्थान देते हैं। वहां पर जो एक स्पीकर व्यक्ति बैठा हुआ है जो पूरे संचालन को देख रहा है, उसकी तरफ आप पेपर इस तरीके से उछाल रहे हैं। विरोध करना चाहिए, विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अमर्यादित जो गतिविधि है आपकी ओर से, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या दर्शा रही है? गुलराम, क्योंकि एक दिन पहले जब ओम बिरला वहां पर बार बार इस विषय को बात करने से मना कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये सब्जेक्ट नहीं है। आप जो सब्जेक्ट पर राष्ट्रपति के भाषण पर आपको जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, आप उस पर बात करिए आप। लेकिन आपने जो है उस चर्चा को आप ले गए एमएम नरवणे की किताब से, वो अनपब्लिश्ड बुक है और वो बुक जो कि कभी आई नहीं। रक्षा मंत्री ने यही इसके बारे में नियमावली पे बात आ गई। उन्होंने, ओम बिरला ने प्रॉपर तरीके से कहा कि भाई इसको संसद की जो नियम है उसके दायरे में भी ये नहीं आता कि आप किसी भी ऐसी चर्चा जो कि सब्जेक्ट को उसमें पॉइंट ही ना हो और उसके रेफरेंस के लिए आप कोई भी अखबार का कटिंग या आप कोई भी मैगजीन की कटिंग आप इसका जिक्र नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ से तुरंत जो है राहुल गांधी की तरफ से वेणुगोपाल खड़े होते हैं, वो जो है वहां पर बयान देते हैं, कहते हैं कि नहीं जी हम आपको दूसरा नियम बता रहे हैं। तो काफी गहमा गहमी कल हुई और उसके बाद में राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगाते रहे सदन से बाहर निकलने के बाद,
मीडिया से मुखातिब होते हुए कि मुझको बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझको बोलने दिया जा रहा, मुझे छिपाया जा रहा है, देश से कुछ छिपाया जा रहा है। आज भी उन्होंने ऐसे ही कुछ बयान दिए कि कुछ है जो कि छिपा रहे हैं, मुझे बोलने को, संसद में मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जबकि सरकार की तरफ से और लोकसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया कि आप जो है एलओपी हैं, आपको बोलना पूरा हक है, आपको बोलने के लिए पूरा वक्त दिया जा रहा है, लेकिन आप बोलेंगे वही, उसी पे चर्चा करिए जो कि यहाँ का सब्जेक्ट। राजनाथ सिंह ने भी कल यही बात की कि ठीक है, हम मानते हैं कि आप टॉपिक पर ही बात कर, लेकिन आप उस किताब को ले आइए यहाँ पे, आप सदन में वो किताब लेके आइए। बिल्कुल, और वो किताब तो भी है ही नहीं, वो छपी और नहीं है। जी बिल्कुल। और कल ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक पुरानी इंटरव्यू की क्लिपिंग जो पूर्व सेनाध्यक्ष हैं MM नरवणे, उनकी जो है शेयर की थी अपने पेज पर। उसमें वो साफ तौर से कहते हुए दिखाई दिए थे कि डोकलाम और गलवान में जो है 1 इंच जमीन भी जो है भारतीय सैनिकों ने जाने नहीं दी, वहां पर जो है संघर्ष करते रहे, और भारतीय सेना जिस तरीके से वहां पर मुस्तैद है इसकी बात वहां पर करते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी अपुष्ट बात करने के बाद जो है खुद ही जो है घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई तथ्यात्मकता तो इसकी यहाँ पर दिखाई ही नहीं देती। बिल्कुल राम, इसकी कोई, चूंकि उस किताब का ना कोई और है ना कोई छोर है, ना कभी किसी जनता के सामने है, ना किसी के सामने आई, और कुछ इंटरव्यूज और कुछ मैगजीन्स के आर्टिकल्स को लेके और फिर प्रॉपर तरीके से संसद में और बजट के ठीक दूसरे दिन, जबकि आप बजट पे बात ना करके, सब्जेक्ट पे बात ना करके, और इस किताब का उल्लेख किया गया, और तब से ही ये पूरा पार्लियामेंट बार बार एडजॉर्न हो रही है, बार बार 2 घंटे 3 घंटे के लिए। तो ये पूरा सदन का ऐसे ही 2 दिन से। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये इसलिए भी है कि राहुल गांधी कोई सामान्य सांसद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा के अंदर। बिल्कुल। दूसरी बात यह कि संसद के अंदर जो भी कार्रवाई होती है और जो भी सांसदों की तरफ से वक्तव्य दिए जाते हैं, वो आगे रेफरेंसेस के तौर पर जो है उनको आर्काइव किया जाता है। यानी भविष्य में कभी इस तरह का कोई मसला उठता है तो उसका रेफरेंस के तौर पर उसको आप कहीं पर भी पेश कर सकते हैं। तो देश का नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह की अपुष्ट बात कर रहा है तो वो संसद के रिकॉर्ड में जाए कैसे? क्या वो जाना चाहिए? तो ये जो है एक बड़ा प्रश्न था उस समय स्पीकर के सामने, और उन्होंने इसको जो है पूरी तरीके से खारिज किया और राहुल गांधी को इशारा किया था कि आपको बैठ जाना चाहिए, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, इसलिए हम आपके वक्तव्य को जो है आर्काइव नहीं कर सकते। तो ये जो है टेक्निकलिटीज होती हैं, और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को ये बातें पता नहीं होंगी, लेकिन क्यों वो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या इंटेंशन है, और ये अभी फिलहाल विवादों का जो है विषय बना हुआ है, विवादों का विषय बना हुआ। इसीलिए कल भी हंगामा, और आज तो हद तब हो गई जब स्पीकर के वेल पर और इन 9 सांसदों का, जिसका राम आपने अभी जिक्र किया, उन्होंने कागज के पर्चे फेंके हैं। ये दृश्य जो है ये पूरा देश देखता है। संसद के अंदर कई बार हम लोग ऐसे चीज़ें देखते हैं जो बहुत अमर्यादित होती हैं। कई बार ऐसे भाषा का इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर हुआ है जिसको जो है रिकॉर्ड में कभी रखा नहीं जा सकता, तुरंत हटाया गया। तो और इन सबको, और देखिए राम, सबसे बड़ी बात है कि इन पार्लियामेंट को देखने के लिए, सदन की कार्रवाई को समझने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए दिल्ली से और तमाम दूसरे प्रदेशों से छोटे छोटे बच्चे लाए जाते हैं, दर्शन दीर्घा में बैठा के आप देखो कि कैसे आपके लॉज बनते हैं, कैसे जो है संविधान, कैसे सदन चलता है। लेकिन ऐसी जगह पे जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो शर्मनाक होती हैं, और देश में बहुत ही गलत मैसेज जो है इनके द्वारा फैलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।